बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 11:30 होने को है। आप श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं और उर्दू खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। अगर हम मस्बत मामलात की बात करें तो पिछले 1-2 महीनों से अगरचे मामलात कम ही आ रहे हैं, मगर अगर हम जम्मू खिते की अब बात करें तो अमवातों में इजाफा हो रहा है। और पिछले 14 रोज़ की बात करें तो 3 अमवातें जम्मू डिवीज़न में जो हुई है कोविड-19 के हवाले से, और 140 जो लोग हैं वो फिर से कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। और मुल्क की बात करें तो 31,000 नए पॉजिटिव मामला जो है वो सामने आए हैं और 422 लोगों की जानें भी चली गई है। और अगर हम एक रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि वहां पे अब मस्बत मामलात में तेजी आ रही है। माने इन दो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जो पॉजिटिव रेट है वो अब आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही है। जम्मू की सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। 3 अमवातें हुई है, 140 नए मामलात आए हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे साथी पल्लवी जमवाल से राबता कायम करने की और उनसे ही जानना चाहेंगे। पल्लवी, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। अगर हम कोविड-19 के हवाले से बात करें तो जम्मू की बात करें तो कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 अमवात और 140 नए मस्बत मामलात सामने आए हैं। अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू डिवीजन से पिछले 24 घंटों में अगर देखें तो 70 मामले सामने आए हैं। यानी कि जहां पर पिछले कुछ हफ्तों से हमें देखने को मिल रहा था कि जो मामले हैं वो थोड़े कम थे, लेकिन अब एकदम से तेजी आती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर डेथ रेट की अगर बात करते हैं तो डेथ रेट भी जो है वो करीबन 3 पहुंच चुका है। यानी कि 3 लोगों की मौत जो है वो कोविड की वजह से हो गई है। तो यहाँ पर देखिए सामने नजर आ रहा था जिस तरीके की एक हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भी अगर बात करते हैं तो जो रिपोर्ट सामने आई थी और जो एनालिसिस किए जा रहे थे वो प्रेडिक्शंस ये की जा रही थी कि अगस्त में जो 3rd वेव है कोविड की वो आ सकती है। और वही देखने को मिल रहा है कि आहिस्ते आहिस्ते जिस तरीके से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर हम पूरे डेटा की बात करते हैं, पूरे जम्मू डिवीजन की अगर बात करते हैं तो जम्मू से पिछले 24 घंटों में 11 मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो डोडा, राजौरी और रियासी से सामने आए हैं। तो इस बीच जिस तरीके की लोगों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और जो लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं कोरोना को भूलते जा रहे हैं और वापस से ही उस तरीके से बिना मास्क की जिंदगी जीना शुरू कर चुके हैं। पल्लवी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जहां आपने 3rd वेव का जिक्र किया है और जम्मू के इस तरह के अगर हम मामलात की बात करें, क्या किसी एक्सपर्ट के साथ या किसी डॉक्टर के साथ बात हुई है आपकी जिनका यह कहना है कि 3rd वेव के असरात जो है वो अब दिखाई देना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल रूफ, डॉक्टर्स के साथ जब डॉक्टर से ये चीज पूछी गई कि आखिरकार ये जो मामले हैं उसमें तेजी आ रही है तो उनका एक साफ जो स्टेटमेंट था वो ये बाहर आया था कि 3rd वेव के लिए जो अंदेशे थे वो शुरू से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि अब जिस तरीके से डेल्टा वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब जो कोरोना है उसके वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो उस बीच बहुत जरूरत थी। पहले से लोगों को कहा जा रहा था कि एसओपीज को ध्यान में रखा जाए, लेकिन अभी भी लोग जो है अगर आप किसी भी पब्लिक स्पेस पर चले जाते हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ नजर डाल देते हैं तो लोग अब बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्विटेशन जो है वो लोगों द्वारा ही 3rd वेव को दिया जा रहा है। और वहीं पर वैक्सीनेशन की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन को भी लेकर जो है अभी डोजेस इतने प्रॉपर नहीं हो पाए। फुल्ली वैक्सीनेटेड की जो परसेंटेज है वो अभी भी कम है। अगर आप पूरी इंडिया की भी बात करते हैं तो पूरी इंडिया में भी सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। तो देखिए यहाँ पर बहुत जरूरत है। जी एक चीज मैं जानना चाहूँ, जहां आपने लोगों की बात की है कि लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं, एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो अगर अंदेशा जो एक्सपर्ट्स दे रहे हैं 3rd वेव का, तो जो प्रशासन है वो किस तरह मुतहरिक है, वो क्या काम कर रहा है? फिर देखिए अगर बात करें तो अब चालान काटना शुरू कर दिए हैं। यानी कि अगर बातों से बात नहीं बनती है तो कड़ी कार्यवाही होना बहुत जरूरत है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो जगह जगह पर नाके लगाए जा रहे हैं। अब जम्मू शहर की अगर बात कर ले तो जम्मू शहर में ही हर जगह पर जो ज्यादा क्राउडेड एरियाज है वहां पर नाके लगाए जाते हैं पुलिस द्वारा, और वहां पर जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं या जो चालक जो बिना मास्क के गाड़ी चला रहे हैं या अपने 2 पहिया वाहन चला रहे हैं उनको चालान किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बात जी 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 कंटिन्यू करिए पहले। तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि प्रशासन लोगों को अब पहले आह्वान करता था लेकिन अब कार्यवाही की जा रही है। तो यहाँ पर समझने की जो जरूरत है वो आवाम को है कि अगर प्रशासन ये नकेल कस रहा है तो इसमें जो बढ़ोतरी है, ये जो बेहतरी है वो भी हमारी ही है। अगर केसेस कल को बढ़ते हैं और डेल्टा वायरस के जिस तरीके से केसेस पूरे भारत में देखने को मिल रहे हैं और जम्मू से भी मामले सामने आ रहे हैं डेल्टा वायरस के, तो उस बीच ज्यादा बड़ा ये कोई खतरा ना हो जाए जम्मू कश्मीर के लिए, तो उससे पहले अगर आप एहतियात बरतेंगे तो वो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। नहीं,
जहां आपने पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट की बात की है, एक तरफ हम कहें तो प्रशासन का ये ऑर्डर है, ये हुक्मनामा है कि जो स्कूल्स है वो फिलहाल बंद रहेंगे, वहां पे तदरीस अमल नहीं रहेगा, मगर दूसरी तरफ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जहां पे ज्यादा भीड़ रहती है, ओवरलोडेड रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या इसको मॉनिटर कहीं किया जा रहा है? इस पे कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए बिल्कुल रूफ, इसको लेकर पहले से ही जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो स्ट्राइक थी उसको खत्म किया गया था, तो उस बीच जो रिस्ट्रिक्शंस थी और जो एक पूरे का पूरा प्रोटोकॉल था वो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को दे दिया गया था कि जितनी भी आप सवारियां बिठाएंगे, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके 50% सवारियां होनी चाहिए। और ये ट्रांसपोर्टर्स की जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर कोई भी सवारी बैठती है बस में तो उसको ध्यान रखना है कि वो मास्क के साथ बैठे, यानी कि प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ बैठे। लेकिन पहले शुरुआती दौर में हमें ये चीज देखने को मिली थी और जगह जगह पर हमें ये भी देखने को मिला कि चेकिंग बाकायदा की जा रही थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। लेकिन अब जब जिस तरीके से केसेस कम होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही जो है वो प्रशासन द्वारा भी बरती जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चेक नहीं किया जा रहा है, इतनी ज्यादा मुस्तैदी जो पहले देखने को मिल रही थी अब वो इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से जो है वो लापरवाही बरती जा रही है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि खामियाजा जो है वो सबको भुगतना पड़ेगा। अगर थर्ड वेव आती है तो वो बच्चों के लिए जिस तरीके से घातक बताई जा रही है और इस बीच अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक जो होगा वो बच्चों के लिए साबित होगा। तो देखिए अगर पल्लवी जरा आखिर में ये भी बताइए कि जहां आपने बात की प्रशासन की, अस्पतालों को लेकर अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीजन में शिकायतें तो बड़ी आई है अस्पतालों को लेकर, जहां अब अंदेशा है थर्ड वेव का, तो क्या कोई तब्दीली देखने को मिल रही है जमीनी सतह पे अस्पतालों के हवाले से, खासकर जम्मू मेडिकल कॉलेज के हवाले से? देखिए बिल्कुल आरूफ, अगर हम कल की ही बात करते हैं तो कल जो एक मंजर हमें देखने को मिला जीजीएमसी साइंस कॉलेज की तरफ से वो ये था कि वहां पर जो लोग आ रहे हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं और जो उनको लेकर आ रहे हैं, यानी जो उनके अटेंडेंट्स है वो जो आ रहे हैं वहां पर वो कोई भी मास्क को फॉलो नहीं करे, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ और किसी ने भी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो किया हुआ। और जब इसी के बारे में डॉक्टर से भी बात की गई तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब वो हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर होते हैं तब उनको कहकर मास्क पहनाए जाते हैं, लेकिन जब वो प्रेमिसेस के बाहर चले जाते हैं तो वो बिना मास्क के वहां घूमना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो वहीं पर है कि इन्फेक्शन जो फैलेगी वो हॉस्पिटल से ही फैलेगी। चलिए पल्लवी, वहां पर आ रहे हैं। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। पल्लवी जम्वाल हमारे साथ ही बात कर रही थी कोविड-19 के मामलात के हवाले से। कहीं थर्ड वेव का जो अंदेशा है और इशारे मिल रहे हैं, उस बीच में जम्मू में अगर मामला जो है वो बढ़ रहे हैं और अमवात भी अब कोविड-19 की वजह से हो रही है, मगर प्रशासन क्या कुछ कर रही है खासकर अस्पतालों के हवाले से, एक बड़ा सवाल है। शायद इस पे प्रशासन को गौर करना होगा। नाजरीन, खबरनामे में अब बात करते हैं अगली खबर की ओर और हम बात करेंगे चीफ सेक्रेटरी के हवाले से। हाई पावर कमेटी जो तश्कील दी गई है डीडीसीज या पंच सरपंच के इख्तियारात के हवाले से, या डीसीज को कहा जा रहा है कि कुछ इख्तियारात दिए गए थे डिविजनल कमिश्नर को, मगर ज़मीनी सतह की अगर हम बात करें, इलेक्शन करवाए गए, बड़ा शोर शराबा भी हुआ कि ज़मीनी सतह की जो डेवलपमेंट वो होगी इन इंतखाबात के बाद, यानी डीडीसी या बीडीसी इंतखाबात के बाद, मगर को जो मंजर है वो कुछ बदला नहीं, क्योंकि डीडीसी जो है अभी कोई बड़ा जो ज़मीनी सतह पे तब्दीली वो देखने को नहीं मिल रही है। कई ऐसे डीडीसी जो मेंबरान है या चेयरमैन है जो अभी बंद कमरों में ही रहते हैं, उनको अलाउ भी नहीं किया जाता है, सिक्योरिटी का मामला बताया जा रहा है। और ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो कहीं ना कहीं दूरियां काफ़ी दिखाई दे रही है इन डीडीसी मेंबरान या डीडीसी चेयरमैन और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान। तो इससे क्या असर पड़ेगा, क्या डेवलपमेंट जिसके लिए ये इलेक्शन करवाए गए थे वो डेवलपमेंट हुई है? हम इन मामले पर बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे इस मामले के हवाले से। एक बड़ा और हसास मामला यह है क्योंकि डेवलपमेंट की बात। हिलाल, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। डीडीसी इंतखाबात या बीडीसी इंतखाबात कराए गए, बड़ा शोर शराबा हुआ था कि जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करना है और साथ ही साथ ज़मीनी सतह की जो डेवलपमेंट है वो करनी है, क्योंकि पिछले 70 सालों का इशारा दिया गया है जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट, बड़ी डेवलपमेंट हुई नहीं है। अब इनके ज़रिए जो ज़मीनी सतह की डेवलपमेंट है वो कराई जाएगी। मगर इंतखाबात हुए, जो नुमाइंदे हैं वो जीत कर भी आए, मगर तब्दीली क्या आपको ज़मीनी सतह पर कुछ दिखाई दे रही है? देखिए रूफ, जब से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत इलेक्शन हुए हैं, डीडीसी इलेक्शन हुए हैं, बीडीसी इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद इसका चर्चा हर किसी नेशनल मीडिया चैनल पर दिखाई दे रहा है।
यहाँ तक कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इसका चर्चा किया गया है और इससे सरकार एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर भी तस्वीर कर रही है और अपने खाते में गिन रही है। लेकिन जब आप इसे जम्मू कश्मीर के अंदर ग्राउंड पे देखोगे तो कहीं पर भी ये पंचायत राज अभी एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि जिन नुमाइंदान को चुना गया है, जिन लीडरान को चुना गया है, जिन उम्मीदवारों को चुना गया है, अभी भी आज तक की डेट में जब लगभग 6 महीने से ज्यादा वक्त का वक्फा अभी तक चला गया है, उन्हें अभी तक पता नहीं कि उनका प्रोटोकॉल क्या है, उन्हें अभी तक पता नहीं कि उन्हें कौन कौन से इख्तियारात हैं। यूं तो उन्हें कहा गया है कि 29 डिपार्टमेंट्स पर आपकी जो है दस्तरस होगी, बाकी चीजें होंगी, लेकिन अभी भी डीसी को क्या कुछ करना होगा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को क्या कुछ करना होगा और जो डीसी चेयरमैन है उसको क्या कुछ करना होगा, इस पर अभी भी कोई वजाहत नहीं हुई है। और उन्हें क्या इख्तियार दिए जाएंगे, इस हवाले से एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जो अप्रैल महीने के अंदर बनाई गई थी और उन्हें यह हदफ दिया गया था कि अब चूंकि पंचायत राज एक्ट या उसके साथ साथ जो 3 टायर पंचायत सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो जाएगा तो उसे मिनोअन जमीनी स्तर पर आम इंसान को, आम ग्राहक को फायदा पहुंचाने के लिए 8 दिन का टाइम दिया गया था इस कमेटी को कि आप रिव्यू करें उन पावर्स का कि किस तरह से एक्सरसाइज करनी होगी डिप्टी कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर को, डीडीसी मेंबरान को और डीडीसी काउंसिल के चेयरमैन को। तो 8 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन आज 4 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक ना ही रिपोर्ट आई है ना ही कोई पेश रफ्त है। मेंबरान अभी तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की तरफ भी नहीं जा पाते हैं। डीडीसी जो चेयरमैन है उन्हें अभी भी पता नहीं है कि उन्हें कौन से इख्तियारात तफवीज किए गए हैं। नतीजा यह है कि जो उन्हें डिलीवर करना चाहिए था उसमें काफी कमी नजर आ रही है, वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। बाज औकात हम भी देख रहे हैं कि काफी क्लैशेस हो रहे हैं कहीं पर डिस्ट्रिक्ट में जब कोई हिलाल मेरा यही सवाल है कि जब से इंतखाबात हुए हैं, फिर जब ये नुमाइंदे चुन के आए तब से लेकर आज तक की बात करें तो आए रोज हम देख रहे हैं कि ये जो डीडीसी मेंबरान या चेयरमैन हैं कहीं या तो एहतिजाज करते हैं या अपनी तरफ से ट्वीट या बाकी तरीके से सरकार तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जो रोल ब्यूरोक्रेसी का है वो ब्यूरोक्रेसी नहीं निभा रही है, उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है जिसकी बातें कही गई थी। डीसी, डिविजनल कमिश्नर, बाकी जो अफसरान हैं उनको किसी भी जब भी कोई डेवलपमेंट की बात होती है उनको मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता या उनको उनके साथ कोई भी चीज शेयर नहीं की जाती है। तो ये अगर चलता रहेगा तो जो डेवलपमेंट की बात कही जा रही है वो कैसे होगी? आप सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के सरबराह हैं, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी लोन हाजुरा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर या दीगर लीडरान का जिक्र करेंगे तो उन्होंने बार बार ये बात कही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ के सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है और यहाँ पर जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं उनकी कुछ भी नहीं चलती है, बल्कि यहाँ डेमोक्रेसी के हवाले से मुल्क के अंदर भी जिक्र किया जाता है और उस पर डंडोरा पीटा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी को जैसे हाईजैक किया गया है इन ऑप्शंस के जरिए, ब्यूरोक्रेसी के जरिए। और नतीजा यही है कि जो रिपोर्ट 8 दिन के अंदर अंदर देनी थी वो 4 माह के अंदर भी नहीं होती है। तो ऐसे ऑप्शंस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये लोग कहते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं, ये वो रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं जिनको अवाम ने अपना इख्तियार दिया है, वोट दिया है कुछ करने के लिए, जमीनी स्तर पर काम करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट में काम करने के लिए। लेकिन जब उसे कोई ऑफिशियल हाईजैक करेगा तो फिर उस वक्त उन जो इंतखाबात हुए हैं उसका मकसद क्या निकला वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और लोगों का मानना है, पॉलिटिकल जो फैक्शंस हैं उनका भी ये मानना है कि अगर इसी तरह का सिस्टम चलता रहा तो उसके बाद यहाँ पर जो अफसरशाही है जो आज भी सर चढ़कर बोल रही है तो उनके सामने फिर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए हैं लोग उनकी न कोई वक़्त है और ना ही कोई ताकत है और ना ही कोई सकत है। नतीजा ये है कि लोगों को फिर डेमोक्रेसी के इदारों से ही भरोसा उठ जाएगा। हिलाल, आखिर में मैं जानना चाहूंगा, जो ये हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट उनको देनी थी जो 4 महीने के अंदर भी सबमिट नहीं की गई है, अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो मीटिंग बुलाई है तो क्या कुछ मीटिंग के बाद मामला सामने आ रहे हैं? जिस तरह अगर हम डीसीज की बात करें या डिवीजन कमिश्नर की बात करें जिनको ये रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें, तो क्या कुछ सामने आ रहा है कि कोई तब्दीली देखने को मिल रही है? देखिए, यही तो सितम ज़रीफ़ी है कि इसको कोई देखने वाला नहीं है। 4 महीने क्यों बीत गए? 4 महीने के अंदर अगर किसी ऑफिसर को ये टारगेट दिया गया था कि आप इतने बड़े सेंसिटिव मामले का रिपोर्ट जो है वो 8 दिन के अंदर अंदर पेश करें, और 8 दिन इसी वजह से दिए गए क्योंकि इसकी हसासियत को और इसकी जल्दी को समझा गया था। लेकिन 4 महीने बीत गए, इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक इदारे हैं या जो चुन के लोग आए हैं उनकी प्रेफरेंस आपने कम कर दी है। उन्हें सिर्फ अखबारात के लिए सुर्खियां तो आपने बनाई
बनाई है या बटोरी है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो उन्हें डिलीवर करना चाहिए था वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। नतीजा ये है कि फिर इस सिस्टम से ही लोगों का भरोसा कम हो जाता है। और चले हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे। सिस्टम से लोगों का जो भरोसा है वो उठ रहा है, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये इलेक्शंस करवाए गए थे वो मकसद जो है अभी जमीनी सतह पे देखने को नहीं मिल रहा है, कोई तब्दीली जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। बात तामीर व तरक्की की हो रही है, और तामीर तरक्की के हवाले से अगर हम बात करें तो त्रिकुलबल पायीन पटन का इलाका, 4 साल पहले वहां पे एक पुल जो है उसका कामकाज हाथ में लिया गया था, उसको बनाने की बात कही गई थी और 18 महीने का एक डेडलाइन दिया गया था PMGSY डिपार्टमेंट को इस पुल को मुकम्मल करने के हवाले से, और 4 साल गुजर गए, पुल पे अभी काम जो है नहीं हो सका है, नामुकम्मल है। और लोगों ने कहा कि लोगों को मुश्किलात है, मगर जो महकमा है उन्होंने इस पुल पे थोड़ा बहुत काम जो किया है, उसके बाद 4 साल के अंदर आप देख सकते हैं जो विजुअल्स हैं, ये 4 साल की डेवलपमेंट है, 4 साल के अंदर ये काम हुआ है। और टारगेट जो था वो 18 महीने का दिया गया था, मुकम्मल नहीं हो सका, लोगों को मुश्किलात हो रही है। लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम आप तक लोगों की बात पहुंचा रहे हैं। हमारा जो पुल का मसला है बस 2016 से, असल में हम बीत चुके हैं कई बरस इस पुल के ओर, लेकिन अब हम को 4-5 साल हो गए थे कि इस पुल को ऑर्गेनाइज किया, इस पुल को सैंक्शन किया गया। लेकिन फिर जब इस पुल को सैंक्शन किया गया, वर्ल्ड बैंक एरा जो है वो फंड कर रहा है इस पे, 6 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट उनने इस पे फंड कर चुके हैं वो। तो अभी तक जैसा पुल था वैसा ही रह गया, जो यहाँ पे हमें दरिया का मसला है वो वैसा ही रह गया। सर हमारी गुजारिश यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं ध्यान इस पे दे रहे, वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहाँ है डेवलपमेंट, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? आपको लगता है कि अवाम के पैसे जाये हो रहे हैं कि अब जो 2 करोड़ लगाए गए वो भी कहीं नहीं है? बिल्कुल सर। चलिए बात पटन की, इधर चाडोरा की चौधरी गुंड की बात करें। वहां भी 4 साल पहले एक पुल जो बनाया गया था वो सैलाब की नजर हो गया, और लोगों को जो मुश्किलात हो रही है नदी पार करने में, उनको काफी दिक्कतें आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये है पुल जो 4 साल पहले सैलाब की नजर हुआ, उसके बाद इस पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अगरचे सरकार ने कहा था इस पे काम किया जाएगा, मगर कोई भी काम इस पे नहीं हुआ है, और लोग कितनी दुश्वारियों के साथ इस नदी को पार करते हैं, छोटे बच्चे इस नदी को पार करते हैं। आप देख सकते हैं लोगों ने डिमांड रखी है कि इस पुल पे जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। लोगों की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह नालस ऑलरेडी वन नाले अफजारी, यह सहलाब तमे आय यु रूद हेर पेवान मामूली रूद पे यह नाल मुसिल न फेर, तम सात यह आब वसान अस पे तार लगान हज कहें, अस तम सात अपर मेहमान यपरिम कह बेमार या क्या सह हेकान अपार यपोर तम सात तार लगित कह। तो अम ब्रो करे लट आय योर वारिया साहिब यह सा नम जन R&B आय सो डी सोब तव BDO सोब तव यमन सारे कर वो। चलिए नाज़रीन, आप खबरनामा देख रहे हैं। खबरनामा में अब बात करेंगे पूंछ शहर के हवाले से। पूंछ का जो तारीखी किला है कई अहम तारीखी वाक़ात का गवाह है, जिसने अपने दौर में कई जो बादशाह का उनका अरूज भी देखा, उनका जवाल भी देखा, हुक्मरानों का किले के बकायाजात भी इसके शानदार माजी से लेकर मौजूदा हालात की जो कहानी है वो बयान कर रही है। मगर साल 2005 के बाद अभी बात करें तो इस किले की तरफ जो सरकार को तवज्जो देनी चाहिए थी, क्योंकि तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। और साल 2005 के बाद की बात करें, जलजले से भी इस किले को नुकसान हुआ था, मगर जो हुक्मरान यहाँ के हैं उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। हम आप तक गुलिस्तान न्यूज़ की डेस्क की रिपोर्ट पहुंचाएंगे इस किले के हवाले से, और लोगों के खदशात क्या है इस हवाले से हम आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। आसार कह रहे हैं इमारत अजीम थी, लेकिन खास इस मजमून के लिए मुझे ये कहावत क्यों यूं लिखना पड़ गई। आसार कह रहे हैं कि किला ये अजीम था, और ये सच्चाई फकत इस कहावत तक महदूद नहीं। आज भी ये जीती जागती हकीकत अपनी खस्ताहाली और तबाही के बावजूद शहर पुंछ के वस्त में मौजूद है। माजी में फन्ने तामीर के माहिरीन की अजमत और जम्मू कश्मीर रियासत के अजीम हुक्मरानों की याद दिलाता है।
एक निहायत ही तल्ख हकीकत ये भी है कि इस खित्ते के काबिल रश्क माजी की याद दिलाने वाला ये अजीम किला अब इंतहाई कसमपुरसी, हुक्मरानों की अदम तवज्जी और मुजरिमाना गफलत के बायस तबाही के दहाने पर है, या यूं कहें कि तबाह हो गया है तो गलत नहीं होगा। पुंछ के वस्त में मौजूद किला खस्ताहाली के बावजूद मौजूदा वक्त में कदीम फन तामीर के माहिरीन की अजमत और यहाँ के हुक्मरानों की याद दिलाता है। कदीम फन तामीर की याद दिलाने वाला यह किला अब अदम तवज्जी के बायस तबाही के दहाने पर है। अपने दौर में यह किला बिलाशुबा शान शौकत की अलामत समझा जाता रहा है। किले के वाकयात आज भी इसके शानदार माजी से लेकर इसकी मौजूदा हालत जार की कहानी बयान करते हैं। पुंछ की कई अहम शख्सियात ये कहती हैं कि तारीख से मालामाल शहरी पुंछ की अजमत में इजाफा करने वाला ये तारीखी किला देखने के लिए खूबसूरत मकाम है, लेकिन मौजूदा वक्त में इसे कोई पूछने वाला तक नहीं। देखें, ये जो हमारा पुंछ फोर्ट है ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और इसको प्रिजर्व करने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए हैं। और जो अर्थक्वेक 2005 में आया था उसमें यहाँ पर मैसिव डैमेज हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए हैं ताकि इस बिल्डिंग को प्रिजर्व किया जाए। ये एक मॉन्यूमेंट है हमारे एरिया का और इसकी खूबसूरती को मेंटेन रखा जाए। टूरिज्म महकमे को ये दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है करोड़ों रुपए आए हैं, लेकिन अगर इसके अंदर जाएं तो आपको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। गंदगी के ढेर अंदर फैले हुए हैं, करोड़ों रुपए आए हैं, कहाँ गए हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन मेरी सरकार से, एलजी सरकार से और खसूसी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं सिन्हा साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस किले को प्रिजर्व कीजिए। ये पुंछ की धरोहर है, पुंछ की हिस्ट्री है, पुंछ का विरसा इसके साथ लिपटा हुआ है। बताया जाता है कि 7,535 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैली इस अजीम तारीखी इमारत में इसकी लंबी दीवारों के अंदर डोगरों, सिखों और मुसलमानों के राज की दास्तानें छुपी हुई हैं। तारीख ये भी बताती है कि इस किले की बुनियाद राजा अब्दुल रज़ाक खान ने 1713 में रखी, लेकिन इसकी तामीर उसके बेटे राजा रुस्तम खान ने 1760 से 1787 के दरमियान मुकम्मल की। इस किले में इमारतों की एक सीरीज है जो चारों सहनों के आसपास तरतीब दी गई है। ये ढांचे मुस्लिम हुक्मरानी, सिख हुक्मरानी और डोगरा हुक्मरानी के अलग अलग अदवार से ताल्लुक रखती हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इमारत में मुगल फन तामीर के असरात देखे जा सकते हैं। उनके मुताबिक जब सिख हुक्मरानों ने इस खित्ते में हुकूमत की तो उन्होंने इसमें मरकजी ब्लॉक शामिल किया जो सिख तर्ज तामीर पर बनाया गया। बताया ये भी जाता है कि उस दौर के बाद इसकी तामीर के कई साल बाद किले की पुरानी खूबसूरती राजा मोती सिंह ने 1850 से 1892 के दरमियान की। सामने वाले हिस्से को डिजाइन करने के लिए यूरोप से मामार बुलाए गए। मुअर्रिखीन के मुताबिक राजा बलदेव सिंह की हुकूमत के दौरान पुंछ किले को सल्तनत का सेक्रेटरीट भी बनाया गया, जब सरकारी रिहाइशगाहों को मोती महल मुंतकिल कर दिया गया। मौजूदा दौर में हुकूमत की अदम तवज्जी के बावजूद यह किला सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहा, लेकिन पता नहीं 220 वर्षों से ज्यादा पुराना यह किला मुनफरिद फन तामीर को जाहिर करता है कब खत्म हो जाए, जिसे लेकर अवामी हलकों में तशवीश है। आपने ये बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा किले के बारे में। बात यह है कि हम हर साल सुनते हैं कि किले की रिपेयर हो रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में किले की वही कंडीशन है। ये एक हमारे पास ऐसा एहसास था कि जो भी लोग कहीं जम्मू से आते थे, बाहर से आते थे, वो पूछते थे कि राजा का किला देखना। अरे वहाँ क्या देखा, वहाँ तो सांप है, घास आप देखिए, किला पूरा गिर चुका है। तो हमारी एलजी साहब से अपील है, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि कम से कम इस किले को रिपेयर किया जाए और ये जो पुंछ की शान है इसे ख़त्म ना किया जाए। जैसे बागडडी का मसला था, हमारा पुराना डीसी ऑफिस था जो राजों के टाइम बना था, वो आज बन ही नहीं सकता।
मकामी लोग बताते हैं कि साल 2005 तक इस किले में कई सरकारी दफातर कायम थे। ताहम 8 अक्टूबर 2005 में आए तबाहकुन जल्जले ने इस इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। जल्जले के बायस ये पक्का या मजबूत किला खस्ताहाली और तबाही के यूं दहाने पर पहुंच गया। लोगों के मुताबिक जल्जले के बाद किले के मुरम्मती काम के लिए कई बार रकूमात वागुजार हुए, जिससे किले के सामने वाले हिस्से की कुछ हद तक मुरम्मत की गई, जहां आज भी किले के अंदर तहसीलदार हवेली का दफ्तर और मुहाफिज खाना कायम है। लेकिन अलमिया ये है कि इमारत के बड़े हिस्से की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही हैं, जबकि तारीखी किला अंदर और इसकी दीवारों के साए तले अब भी नाजायज तजावुजात करके लोग रिहाइश पजीर हैं, जो एक बड़ा मसला है। 2005 में ज़लज़ला आया और आज मेरे ख्याल में 16-17 साल इस चीज़ को हो गए। ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंगें होती हैं या नेशनल मोनूमेंट्स बिल्डिंग थी, जैसे टाउन हॉल हो गया या ये किला हो गया, और किले की मरम्मत होनी चाहिए थी। किले को असर नौ नेशनल मोनूमेंट्स में लाना चाहिए था। और इसमें हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, डिवीज़न बेंच ने, पूरे बेंच ने फैसला दिया है कि इसको नेशनल मोनूमेंट्स लिया जाए, और इसमें नेशनल मोनूमेंट्स लेके इसको ताकि बाहर की दुनिया आके देखे कि यहाँ पे जो किला था ये एक हिस्टोरिकल था, एक नेशनल मोनूमेंट्स था। लेकिन टाउन हॉल हो गया, इसके बारे में हम डीसी साहब से एक वफद लेके भी जाएंगे और कहेंगे कि ये जो अंदर गंदगी पड़ी हुई है इसको भी ठीक करें, और इसको असर नो उसी मयार पे जैसे ये पहले था उसको लेके आए और नेशनल मोनूमेंट डिक्लेयर करें। जो लोग इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस मॉन्यूमेंट के साथ, मुझे याद है कि जगमोहन जी जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उस वक्त उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि किले के 100 मीटर आते में कुछ नहीं होगा, लेकिन उस सर्कुलर की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। आप देखें किले की पूरी ब्यूटी को जो है लोगों ने एनक्रोच कर दिया, कुछ सरकार ने अलाट करके जमीनें दे दी हैं, कुछ दुकानें बना दी हैं, किसी ने कुछ कर दिया, और जहां उसके साथ एक नाला था उसको भी एनक्रोच कर दिया है। इस कदीम विरसे का तहफ्फुज और फौरी बहाली पुंछ की कदीम और तारीखी शनाख्त कायम रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। किले को इसकी असल हालत में महफूज करना ही इसकी असल बहाली होगी, और इस ज़िमन में उन असबाब को भी मद्देनजर रखना है जो बेहद जरूरी हैं, जो इस किले की तबाही का सबब बने, जिनमें माहौलियाती तब्दीलियां, बरसाती पानी का जमा होना, निकासी आब का फुकदान, जंगली पौधों की अफजाइश और खास तौर पर मुजरिमाना इंसानी गफलत काबिल जिक्र हैं। लोग कहते हैं कि जो कुछ तबाह हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो कुछ बाकी है उसे बहाल करने और बचाने की कोशिश जरूर की जा सकती है। इन लोगों के मुताबिक अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पुंछ का तारीखी किला जैसा कदीम और अनमोल विरसा भी सफाई हस्ती से मिटकर सिर्फ तारीख की किताबों के सफात तक महदूद होकर रह जाएगा। गुलिस्तान न्यूज के लिए पुंछ से सन्नी शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, इस तारीखी किले के हवाले से इसको फिर से जाज़िबी नजर बनाने के लिए अब लोगों ने आवाज बुलंद की है और जो मौजूदा इंतजामिया है उन तक ये फरियाद पहुंचाई है कि इस किले को अब फिर से जाज़िबी नजर बनाने के लिए ये सरकार, मौजूदा इंतजामिया जो है वो आगे आए और इसको ठीक करे। इसके साथ ही आज के खबरनामे में मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।